श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ मैं मावस की पूजा विधि दिखा रही हूँ आपको किस तरह से हमें हर मावस पर पूजा करनी चाहिए, जिससे पितृ दोष तो खत्म होता ही है, घर में सुख समृद्धि बरकत बनी रहती है और पितृ प्रसन्न रहते हैं। और किस तरह से पूजा पाठ करनी है सभी चीज़ें दिखाऊंगी। कब मौनी मावस है और क्या पूजा विधि है और क्या हमें उपाय करना चाहिए जिससे घर में सुख शांति रहे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ किस तरह से आपको पितरों को जल देना है। आपका घर का कोई भी सदस्य दे सकता है पितरों को जल। इस तरह से अंगूठे की मदद से अंगूठा मिला के 5 या 7 बार आप तुलसी जी के सामने, तुलसी जी के गमले के सामने इस तरह से जल दिए। इससे पितृ जो होते हैं हमारे संतुष्ट होते हैं। अब मैं यहाँ पे अमावस के दिन की जो पूजा हो रही है वो आपको दिखाऊंगी किस तरह से आपको करनी है। सबसे पहले हमने तुलसा जी रख ली हैं। यहाँ पर हम अपना आसन बिछा लेंगे और घर का मुखिया या फिर घर के बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि औरतों को जो हवन होता है पितरों का वो नहीं करना चाहिए। तो आप अपने बच्चों से, जैसे कि पिता चले जाते हैं बाहर, तो अपने बच्चों से भी ये करा सकते हैं हवन। तो इस तरह से यहाँ मैंने सामान ले लिया है। घी की जो है बाती ले ली है, लंबी बाती का दिया बनेगा। घी ले लिया है, थोड़ा सा आहुति देने के लिए कटोरी ले ली है, कंडे ले लिए हैं। अब बतासे या फिर आप खीर या फिर बतासे कीजिएगा, आप वो भी ले सकते हैं, खीर और पूरी, उसका भी भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ आज अमावस नहीं है तो यहाँ मैंने बतासे लेकर आपको दिखा रही हूँ। और अगर कभी कभी ये होता है कि हम खीर नहीं बना सकते तो बतासे से भी आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद चीज़ें जो होती हैं हमारे पितरों को बहुत ही पसंद होती हैं। सबसे पहले अपने बच्चे से आप कह दीजिए आचमन कर लीजिए, मतलब हाथ वगैरह धुलवा दीजिए। इस तरह से अपने जो मैंने बताया था वो आपको आचमन करा लेना है। उसके बाद ये दिया जलाना है। दिए की जो बाती होनी है वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए, और दक्षिण दिशा की तरफ ही पितरों का ये जो पूजा होती है ये भी दक्षिण की तरफ ही मुख करके पूजा की जाती है पितरों की। तो दक्षिण या अच्छी तरह से देख लीजिए दक्षिण दिशा कौन सी है। यहाँ पर पितरों का जो हवन हो रहा है, सबसे पहले हमें घी की आहुति देनी है। तो जल की कटोरी रख लीजिए, थोड़ा सा जल में डालना है और फिर थोड़ा सा अग्नि में डालना है। इस तरह से आपको पितरों, सबसे पहले आपको गणेश जी के नाम की आहुति देनी है, 9 ग्रह की आहुति देनी है, विष्णु भगवान की आहुति देनी है, और इसके बाद आपको क्या करना है, पितरों के नाम की आहुति देनी है। जैसे पितरों के और हम आहुति देते हैं तो सब में सौहा बोलते हैं, इसमें हमें जो पितरों की आहुति देते हैं उसमें सौधा बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सौधा कहते हुए अपने पितरों की आहुति देनी है। खीर पूरी बनाई है तो खीर पूरी का पितरों के नाम से आपने नाम ले लीजिए, पितरों का जो भी है वो उसका भोग लगाएं, या फिर आप नहीं बना पाए हैं तो इस तरह से बताशे का भी भोग लगा सकते हैं। और घी की आहुति देते हुए आपको पूजा संपन्न करनी है। बस इतना ही है दोस्तों। और पीपल में आपको क्या करना है, एक दिया तैयार करना है। ये दिया आपको रात के समय जलाना है, जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरह से जलाना है। दिया रख ले लीजिए कि उसमें जो सरसों का तेल भरना है और काले तिल डालने हैं। काले तिल डालने के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके इसे जलाना है। आपको मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से दिया ले लिया है। इससे आप सफ़ेद दिया भी कर सकते हैं इस पर पेंट करके, क्योंकि सफ़ेद चीज़ें जो पितरों को होती हैं बहुत बेहद पसंद होती हैं। और लंबी बाती लगानी है, दक्षिण दिशा की तरफ इसकी लौ होनी चाहिए, इसका लौ का मुख जो होना चाहिए। इस तरह से आचमन कर लेना है कि मैं अपने पितरों के लिए दिया समर्पित कर रही हूँ। थोड़े से काले तिल आपको इसके नीचे भी रखने हैं। आप अपने घर की बालकनी में भी लगा सकते हैं, कहीं भी आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा आपको विशेष कर देखनी है। बस इतना ही। वीडियो पे लगे तो लाइक सब्सक्राइब